प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या होती है? ईदगाह मस्जिद होती है जहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, अर्थात प्रार्थना करने जाते हैं, जैसे हम सब मंदिर में जाते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। उनके लिए तो बस ईद है। बहुत दिनों से रोज़ ईद का नाम रटते थे, वह आज आ गई। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12 तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से तो वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। यह कहानी है एक गरीब बच्चे हामिद की, जो कि ईदगाह जाने से बहुत ही ज़्यादा खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है, वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। जो हामिद है वो एक गरीब बच्चा है। अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक कोठरी में रहता है। उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, बस सिर पर एक पुरानी सी टोपी है। फिर भी हामिद बहुत ही खुश रहता है। वह कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं वापस आऊँगा और सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास जूते भी तो नहीं हैं। वह जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। अमीना का दिल नहीं चाहता था कि वह हामिद को अकेले भेजे, लेकिन हामिद जाना चाहता था, इसीलिए उसने हामिद को भारी मन से भेज दिया। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतजार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। हामिद सब बच्चों के साथ ईदगाह जा रहा था। सब बच्चे दौड़ते हुए जा रहे थे। कभी किसी का इंतजार करते तो कभी चल पड़ते। हामिद के पैरों में पंख लग गए थे, अर्थात हामिद बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह ईदगाह जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था। शहर समीप आ गया। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से यह सब देखते हैं। शहर आ गया था। सड़क के दोनों ओर बगीचे थे, पेड़ों आम के पेड़ थे और उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। उन्होंने अदालत देखी, कॉलेज देखा, क्लब देखा और बच्चे यह सब इमारतें बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे थे। सब देखकर हैरान थे। आगे चलें तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। जब सारे बच्चे आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी। कुछ आगे चले तो पुलिस लाइन आ गई। वहाँ के कांस्टेबल कवायद अर्थात कसरत कर रहे थे। सब बच्चे यह सब देखकर हैरान थे। सब बच्चे बहुत खुश थे। तो आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।